अच्छा, अब मैं तुम्हें ड्रामा दिखाता हूं। कितनी जल्दी है हुजूर आपको कि केंद्र जो है वहां वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, सब कर लेगा। हत्याएं होंगी। कि कश्मीर में हिंदू काटते और केंद्र सरकार चुप बैठी रहे। अब यदि कहीं पर भी जनसंचार होगा तो मोदी जी, अमित शाह जी संज्ञान लेंगे, बिल्कुल लेंगे। गजब है भाई। मैं तो सोचता था कि मैं ही गेहूं खाता हूं। ये तो ना जाने क्या क्या खाते हैं। इतना ताकत देखिए जी। अत्रे जी, प्रोफेसर आई एम कमिंग जी। प्रतीक जी, अभी बहुत अच्छा रघुपति राघव राजा राम। मैं तो सोचा था उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए था। अनुराग, उसके बाद प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं थी। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, अगली हाँ। लाइन कितनी अच्छी लाइन थी। ये हमारे इस देश की खूबी है, जो गंगा जमनी तहजीब को जो हम लोग सीखते हुए बड़े आए हैं। लेकिन आज हालात क्या हो रहा है? हालात ये हो रहा है कि इस देश में इन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कौन लोग लड़ा रहे हैं? ये कह के लड़ाया जा रहा है कि आप खतरे में हैं। अरे अगर इनको नहीं लड़ाएंगे तो ये लोग खतरे में आ जाएंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर इनको नहीं लड़ाएंगे तो ये पूछेंगे इनसे कि कहां है नौकरी, क्यों है बेरोजगारी, कहां है महंगाई। इसलिए लड़ाना पड़ता है। अगर ये लड़ाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपस में, तो कौन इनसे सवाल पूछेगा? आज किसी ने एक सवाल पूछा आपके शो में कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करके आए थे, जो इस देश में महंगाई खत्म करने का वायदा करके आए थे, जो ममता दीदी ने भी वायदा किया था कि मैं बंगाल में जो है रोजगार दूंगी, लेकिन कोई नहीं, सब अंदर से एक मिले हुए हैं। जब सत्ता की कुर्सी में बैठ जाते हैं तो जनता को भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाए जाते हैं। ममता जी, आप ही कैसे तो गई हैं जी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ही नहीं, एक मुस्लिम महिला हमारे अवध में कहती है कि अल्लाह अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। ऐसी संस्कृति में हम पले हैं। लेकिन ये विवाद करता कौन है? जब वो कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब समस्या होती है। जब ये कहते हैं कि दुर्गा पूजा को बंद करो, और मुहर्रम की रैली निकालो, ये चीजें जब कहते हैं तब दिक्कत होती है। आप बताएं ना, आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा मुसलमानों पहला अधिकार है मुसलमानों का। बिल्कुल कहा। अरे कहा ना कहो तो ये बताइए। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की बात करते हैं भैया। भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। कब जैनियों को माना, कब सिख को माना, कब बौद्ध को माना, कब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को माना? बिल्कुल नहीं माना। आपने हमेशा मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना। एक प्रोफेसर होकर के झूठ मत बोलिए। देश की जनता से एक प्रमुख चैनल के सामने आप बोल रहे हैं तो सोचिए, क्या इस देश के युवाओं को आप पढ़ाते होंगे? क्या इस देश का भविष्य आप तैयार करते होंगे? पूरा स्टेटमेंट सुनिए। पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने मुसलमानों की बात की। अल्लाह तेरो नाम बोल रहे थे। इनकी सरकार में ही तो 1990 का जनसंहार हुआ था। नरसंहार किसके? बेकार पूछना चाहता हूँ मैं। बेकार ज्यादा नहीं बोलते। कांग्रेस और उनके जितने भी नेता है, उनके पास 2 बड़े मुद्दे होते हैं। एक तो देश में युवाओं की बेरोजगारी, एक अडानी और अंबानी की संपत्ति। इनसे पूछ लीजिए कि इनके कार्यकाल में क्या था। बेरोजगारी का जो आंकड़ा था, सब कुछ सही था, युवाओं के पास रोजगार था, जीडीपी बहुत बढ़िया था, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, जनसंख्या भी बहुत सही चल रही थी। अचानक से सब कुछ खराब हो गया। है ना? बिल्कुल हो गया। अचानक नहीं हुआ, 9 सालों में हुआ है। बेरोजगारी दर जिस समय कांग्रेस की सरकार थी वो 4.5% थी, आज 8% पहुंच गई है। के अलावा जो गैर सरकारी लोग थे, उन युवाओं के लिए आपने कौन सी नीतियां बनाई? वो अडानी अंबानी जो लाखों युवाओं को रोजगार देते हैं, उनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है। आपसे। आपको ये चीजें नहीं दिखती। आपको पेट्रोल 100 रुपए नहीं दिखता। कांग्रेस की सरकार में जो 70 रुपए पेट्रोल था, आपने कहा था, उन्होंने कहा था 50 रुपए। आप कहते हैं 100 राहुल गांधी के क्रेडेंशियल बताइए, क्या किया है राहुल गांधी ने? क्या किया है? अडानी अंबानी ने इस देश का नाम ऊंचा किया है, लाखों लोगों को रोजगार दिए। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है। कहाँ तपोभूमि कहाँ है? ग्राम खाजा पोस्ट, कुनवार थाना, कंपियरगंज जिला। अरे बाबा, जय हो। तो जी बाबूजी, मैं आपके पास आ रहा था। कहाँ से आना हुआ आपका? असम से तेजपुर से। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश खड़का जी। प्रेम प्रकाश जी, कैसे आना हुआ इधर? आपसे आपके दर्शन के लिए आए। तो मैं दर्शन का ये प्रोग्राम के लिए आप आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आप? शो के बाद में आपसे मिलना है। शो के बाद में जरूर मिलेंगे, बात करेंगे जी। जनाब
देखिए दंगे, हाँ, आज तो ठीक लग रहे हैं आप, ज्यादा नहीं हुई, ठीक। देखिए 34 साल तक कम्युनिस्टों का शासन था बंगाल पे। ज्योति बसु थे, कभी हिंदू मुसलमान नहीं लड़े। बंगाल की संस्कृति में दंगा था ही नहीं। लेकिन जब से बीजेपी ने वहां पे राजनीति में एंट्री करी है, वहां भी ये हिंदू मुसलमानवाद आ गया। चीजों को भुलाइए। और इतना बढ़िया भजन प्रतीक त्रिवेदी जी ने आज सबको सुना दिया। उसके बाद डिबेट और झगड़े का कोई मतलब बनता ही नहीं। और गांधी को जिन्होंने कोट किया था, गांधी को फिर से मैं उस बात पे तो नहीं सहमत हूं बिल्कुल। गांधी ने जो कहा उसको मैं आज भी पढ़ रहा था गांधी को, और उन्होंने कहा कि लोगों को मंदिर के अंदर जो आरती होती है उससे एतराज होता है, और मस्जिद के बाहर जब जुलूस निकलता है, नारेबाजी होती है, उससे एतराज है। उस पर वो रेफरेंस पढ़ रहा था, मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था। अनुराग जी। हाँ प्रतीक जी, जो विषय चल रहा है, मैं बिल्कुल दलगत राजनीति से अलग हट के बात करूंगा। एक बार आप सत्ता में आ जाते हैं, आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी दल के हो, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी होती है, जब आप सत्ता में आ गए, आप सत्ता चला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी हो, तो आप जनता के मुख्यमंत्री हैं। एक जनता का चुना हुआ व्यक्ति जो पूरी जनता को रिप्रेजेंट करता है, उसका नेता है, उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए? मुस्लिम भाइयों, जहां से जो आपको मुहर्रम का जुलूस निकालना, वहां से आप जुलूस निकालिए। जिस मोहल्ले से जाना, वो हिंदू मोहल्ला हो चाहे मुस्लिम मोहल्ला, आप आराम से जाइए, पूरा प्रशासन आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। हिंदू भाइयों, आप रामनवमी का जुलूस निकालना चाहते हैं, आप कृष्ण जन्माष्टमी पे जुलूस निकालना चाहते हैं, आप स्वतंत्र होकर जाइए। यही आर्टिकल 19 बोलता है कि हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम देश में कहीं भी जा सकते। जो चीज सुनने वाली है वो तो सुन लो भाई, बाकी तो हो ही गई बात जी। आपके पास स्वतंत्रता है, ज्यादा हो गई हो तो अभी वहां चलेंगे बाद में। आप स्वतंत्र होके जाइए, प्रशासन आपके साथ है। यदि वो मुहर्रम का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस में अगर बुलडोजर है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप सवाल उठाते हैं कि आपको 4 दिन की अनुमति क्या है। अरे आज हिंदुस्तान में हमारा कल्चर है, वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, एक किसी के घर में भी बच्चे का जन्म होता है, 1.25 महीने तक, कहीं 40 दिन तक, कहीं 13 दिन तक, कहीं 15 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। यहाँ तो भगवान राम पैदा हुए हैं, हम क्यों नहीं 4 दिन मना सकते? और यदि 4 दिन के लिए आपने जुलूस वहां पे निकालने की अनुमति दी है, आप 1 ही दिन की अनुमति दीजिए। किसी का यह कहना नहीं कि 4 दिन की अनुमति नहीं दी गई। अगर 4 दिन की अनुमति दी गई तो व्यवस्था रखिए। और यदि आप जुलूस निकालने की परमिशन दे रहे हैं तो पूरा फोर्स आपका है, वो कहीं का भी मुख्यमंत्री हो। आज ये घटना अगर किसी भी जगह पे, वो कहती है कि पुलिस से इजाजत नहीं ली गई, पुलिस की इजाजत नहीं ली गई। अगर इजाजत नहीं ली गई तो आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आपके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, सीआरपीसी है, आप उसी समय पे आप 144 लगा करके आप पब्लिक गैदरिंग को रोक सकते हैं। आपको किसने रोका है अगर इजाजत नहीं ली गई है? आप अगर इजाजत नहीं ली गई और परमिशन दी गई तो इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हिंदुस्तान में और कुछ हो ही नहीं सकता कि आपकी नाक के नीचे बिना परमिशन के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जुलूस निकाल के जा रहे हैं और आपके कलेक्टर, आपके एसपी, आपके वो चुपचाप देखना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के आपके पास इजाजत नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा मजाक तो किसी प्रदेश में नहीं हो सकता। देखिए अब एक चीज कहा गया कि